बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ कर चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतने शायराना अंदाज में क्यों हूँ, तो आपको बताती चलूँ कि आज के एपिसोड में जिस शायर की कहानी सुनाने वाली हूँ उन्हें उर्दू के उस प्रचलन के लिए याद किया जाता है जिसमें फारसी और हिंदुस्तानी शब्दों का अनोखा मिश्रण यानी फ्यूजन होता है। आदाब, मैं आपकी कहानीकार महक मिर्जा प्रभु एक बार फिर लौट आई हूँ एन ओड टू द इंडियन पोएट्स के नए एपिसोड के साथ। और आज के हमारे शायर कहते हैं कि मुझको शायर न कहो मीर की साहब मैंने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। इनकी जिंदगी की शुरुआत यानी कि जन्म स्थान आगरा है, जिसे पहले अकबरपुर कहा जाता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर खुदाए सुखन मोहम्मद तर्की उर्फ मीर तकी मीर की। मीर का बचपन उनके पिता की देखरेख में बीता। मीर के पिता के नजरिए से जीवन में प्यार और करुणा का बहुत महत्व था, इम्पोर्टेंस था, जिसका गहरा असर मीर के जीवन पर भी पड़ा, जिसकी झलक हम मीर के शेरों में महसूस कर सकते हैं। मीर कहते हैं कि मीर साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना तो मुश्किल है मियाँ। मीर के पिता ने मरते वक्त संपत्ति के तौर पर कर्ज और बस कुछ किताबें छोड़ी थी। पिता के मृत्यु के बाद मीर दिल्ली आ गए। बादशाह के दरबार में कुछ रुपए वजीफा यानी स्कॉलरशिप के तौर पे उन्हें मिली और फिर वो दोबारा आगरा लौट आए। ईयर 1739 में शहंशाह नादिर शाह के द्वारा भारत पर हमले हुए और इस हमले में शमसुद्दौला मारे गए और मीर को मिलने वाली जो स्कॉलरशिप की राशि थी वो बंद हो गई। मीर को दोबारा दिल्ली लौटना पड़ा। उस समय शाही दरबार में फारसी शायरी को अधिक महत्व दिया जाता था। अमरोहा के सैयद सदद अली ने मीर तकी मीर को उर्दू में शेर कहने के लिए प्रोत्साहित यानी मोटिवेट किया। 25-26 साल की उम्र में मीर दीवाने शायर के रूप में पॉपुलर हो गए। ईयर 1748 में भारत पर अफगान सरगना अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हमला हुआ। दिल्ली को फिर से बर्बादी के दिन देखने पड़े, लेकिन इस बार बर्बाद दिल्ली को मीर ने अपने सीने से कई दिनों तक लगाए रखा। दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद मीर असदुल्ला के दरबार में लखनऊ चले आए और अपनी बाकी जिंदगी उन्होंने लखनऊ में ही गुजारी। असदुल्ला द्वारा उनका स्वागत किया गया, पर बाकी दरबारों में उन्हें पुराने जमाने का लेखक माना जाता था और धीरे धीरे दूसरे दरबारों के साथ मीर के संबंध खराब होते गए और एक ऐसा भी दिन आया जब उन्होंने दरबार के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दिए। मीर की जिंदगी तो मुसीबतों में गुजरी ही, लेकिन साथ साथ उनके अंतिम दिन में वो सबसे अलग हो गए। पत्नी, बेटे और बेटी की अचानक मौत हो जाने के बाद वो काफी परेशान रहने लगे। उनकी तबीयत ने भी उनका साथ देना बंद कर दिया। 21 सितंबर 1810 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें लखनऊ में दफनाया गया। तकदीर की मार कुछ ऐसी थी कि हमेशा के लिए सो जाने के बाद भी मीर को चैन की नींद न मिली। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कब्र पर रेलवे ट्रैक बनाया गया, जिसके कारण उनके दफन स्थान के हर निशान को मिटाया गया। 1970 के दशक में उनके दफन स्थान के आसपास की जगह पर एक कब्रगाह बना गया। मीर एक ऐसे समय के शायर थे जब उर्दू भाषा और कविता अपनी शुरुआती दौर में थी।
मीर की लेखनी से एक स्वदेशी भाव यानी देश की मिट्टी की खुशबू आती थी और फारसी मुहावरों से आने वाली नई चमक के बीच संतुलन बनाकर उन्होंने रेखता नाम से पहचानी गई एक नई भाषा का गंथन यानी एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसमें मूल हिंदुस्तानी भाषा और फारसी का मेल है और इसे एक आसान प्राकृतिक नेचुरल काव्य भाषा यानी कि कविता की भाषा बनाई, जो भविष्य के कवियों के लिए नई राह दिखाने को बनाई गई थी। मीर की शायरी संग्रह में 13,585 दोहे हैं, जिसमें काव्य के अलग अलग रूप शामिल है, जैसे गजल, मनस्वी, कसीदा, रुबाई, मुश्ताद, व्यंग एक्सेट्रा। मीर के गजलें ज्यादातर प्यार के विषयों पर है। उनकी मनस्वी मामलाते इश्क उर्दू साहित्य की सबसे पसंदीदा प्रेम कविताओं में से एक है। कुदरत की अटखेलियों को अगर कोई कागज पर उतार पाए, अगर कोई इश्क लिखने की जुर्रत करे और कामयाब हो जाए, तो उसे केवल मीर तकी मीर के नाम की उपाधि से ही नवाजा जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको मीर तकी मीर के जीवन से जुड़ी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Don't forget to like, share and subscribe to our Mind Wars YouTube channel और हम जल्दी मिलेंगे An Ode to the Indian Poets के अगले एपिसोड में एक नए साहित्यकार की जीवनी के साथ। तब तक के लिए stay tuned। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.